इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ पाउडर शुगर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इलायची ली है, जो कि मैंने थोड़ी दरदरी उसको कूट के लिए। और ये जो केसर है इसे मैंने दूध में 15-20 मिनट पहले भिगो के रखा है। तो आप देख सकते हो ये दूध का कलर थोड़ा केसरी हो रखा है। और ये मैंने कर्ड लिया है, जो कि 400 ग्राम कर्ड है। ये सेम कर्ड मैंने यूज़ किया है और इसे मैंने कल रात हंग करके रखा था। तो ये मेरा रेडी है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। ये क्लॉथ का कलर आपको ऐसे दिख रहा है क्योंकि मैं इसे स्प्राउट्स को भी भिगोने के लिए या स्प्राउट्स लाने के लिए मैं उसमें चने वगैरह डालती हूँ, तो उसके कारण उसका कलर चेंज हुआ है। तो मैंने सेम ही क्लॉथ यूज़ किया है। तो अब देखोगे ये पूरा 400 ग्राम कर्ड को मैंने ये कपड़े में बांध के रखा था ओवरनाइट। तो उसमें से मुझे ये चक्का मिला है। तो ये मैंने ऐसे, आप देखोगे तो मैंने ये स्ट्रेनर रखा था, इसके नीचे ये बर्तन रखा था और उसमें इतना सारा पानी निकल आया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। हमें अभी इसमें थोड़े स्पून से उसको स्मैश काइंड ऑफ कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और थोड़ा क्रीमी भी लग रहा है, मतलब क्रीमी टेक्सचर काफ़ी अच्छे से आया है इसे। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ही केसर मिल्क डाल देंगे। फोर 400 ग्राम में आपका एक सर्विंग के लिए श्रीखंड बन जाएगा। मैं और थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये मिल्क मैंने पूरा डाल दिया। ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून मिल्क था। इससे हमें थोड़ा मिक्स करना है। ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो हमें इसमें शुगर ऐड करनी है। तो अभी हम ये शुगर ऐड करेंगे। आप जितना आपको स्वीट अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड करिए। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करी है। आपको पतला अच्छा लगता है तो आप उसमें और दूध मिक्स कर सकते हो, तो उससे ये श्रीखंड और पतला बन जाएगा। अभी मैं इसमें ये इलायची डाल देती हूँ। इलायची भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने एक्चुअली 1/4 टेबल स्पून ली है, बट मैं पूरी नहीं ऐड कर रही। सी इट्स रेडी टू सर्व। ये वाले बॉल में निकाल लेती हूँ।
फ्लेवर्स भी बना सकते हो। जैसे कि अभी समर है, मैंगो का सीज़न है, तो आप इसमें थोड़ा मैंगो जूस डाल दीजिए, मैंगो के पीसेस डाल दीजिए एंड आपका मैंगो श्रीखंड रेडी हो जाएगा। आप पिस्ता भी डाल सकते हो, आपको पसंद है तो। मेरा श्रीखंड बिल्कुल रेडी है। और ये जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है मैं इसे डाल दूंगी। मैंने ये मिल्क में से ही बचाया था, तो अभी मैंने इसके ऊपर इसे डाल दिया है और मैं थोड़े इलायची इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। तो हमारा इलायची केसर श्रीखंड बिल्कुल रेडी है, बहुत ही कम टाइम में। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो आप भी बनाइए, खा के देखिए, खिला के देखिए और सबको कैसे लगता है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड शेयर भी करिएगा मेरा वीडियो अगर आपको ये छोटी सी और अच्छी डेजर्टी रेसिपी अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।